Hello students, today's topic is family Tiliaceae, जिसका सिस्टमैटिक पोजीशन है बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग। डिवीजन फैनरोगैम्स यानी फ्लावरिंग प्लांट, क्लास डाइकॉटलिडन्स यानी कॉटलिडन्स 2 होते हैं, सब क्लास पॉलीपिटेली यानी पिटल्स जो होते हैं फ्री होते हैं, सीरीज थैल्मीफ्लोरी मतलब थैलमस के ऊपर फ्लावर पूरा अरेंज रहता है, जिसमें पिटल्स एंड स्टेमस जो होते हैं हाइपोगाइनस होते हैं। ऑर्डर मालवेल्स जिसमें कि एंड्रूशियम जो होता है उसमें स्टेमस जो होते हैं इंडिफिनिट नंबर में होते हैं। फैमिली टिलिएसी होता है। टिलिएसी फैमिली में गाइनोशियम 2 से लेकर के इंडिफिनिट नंबर तक पाए जाते हैं। तो ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन है फैमिली टिलिएसी का। ये फैमिली जो है इसमें देयर आर अबाउट 41 जेनरा एंड 400 स्पीसीज इन दिस फैमिली, जिसमें 41 जेनरा पाया जाता है और 400 स्पीसीज इस फैमिली में पाए गए हैं। इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। इसके जो अधिकतर प्लांट्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन। इसके ज़्यादातर इसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनस विच इज़ फाउंड away from the tropics in Tilia with about 10 species। इसमें जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट जीनस होता है जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, वो होता है टीलिया, जिसकी कि लगभग 10 स्पीसीज टीलिया की पाई जाती हैं। दिस इज फाउंड इन द नॉर्थन रीजन्स ऑफ द बोथ हेमीस्फीयर्स। ये जो जितने भी हेमीस्फीयर्स हैं नॉर्थन रीजन के, उन सभी जगहों पर ये प्लांट इसके पाए जाते हैं। इन आवर कंट्री द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्कोरस टीलिया। तो इसमें हमारी कंट्री में अधिकतम प्लांट जो होते हैं इसमें कॉर्कोरस और टीलिया यानी कि कॉर्कोरस जूट को कहते हैं और टीलिया का जो है पेड़ इसमें पाया जाता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों रीजन में होता है, पर ट्रॉपिकल रीजन में अधिक प्लांट्स होते हैं और टेम्परेट रीजन्स में कुछ प्लांट्स इसके इस फैमिली के पाए जाते हैं। टीलिया सबसे इम्पॉर्टेंट जेनरा है इस फैमिली का, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। इसकी लगभग 10 स्पीसीज पाई जाती है और नॉर्थन रीजन के दोनों हेमीस्फीयर्स में जो है इनके प्लांट्स इस फैमिली के पाए जाते हैं। हमारी कंट्री में जो है इस फैमिली को बिलोंग करने वाला कॉर्कोरस और टीलिया सबसे अधिक जो है पाया जाता है। इसके बाद आते हैं इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पर। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आते हैं हैबिट जो होती है, इसमें हर्ब्स नहीं पाए जाते हैं, हर्ब्स अब्सेंट होते हैं। द प्लांट्स आर यूजुअली ट्रीज और सर्ब्स। इस फैमिली में टिलिएसी फैमिली में अधिकतर प्लांट्स या तो ट्रीज होते हैं या फिर श्रब्स होते हैं, हर्ब जो है नहीं पाए जाते हैं। लीव्स जो होती है जनरली द लीव्स आर अल्टरनेट यानी एक ऊपर तो एक नीचे करके इस तरह से अरेंज रहती है। इंटायर होती है या फिर डेंटेट या फिर लोब्ड हो स्टिप्यूल के साथ होती है। लीफ इंटायर होती है और डेंटेट यानी कि जैसे खांचीनुमा या लोब्ड जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टिप्यूल्स भी इस की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। द स्टिप्यूलेट्स सर्व एज ऑर्गन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लीव्स। जैसे टीलिया वगैरह है उसमें जो है स्टिप्यूल्स जो होते हैं ये जो है लीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो स्टिप्यूल्स का काम होता है लीव्स को प्रोटेक्ट करना। एंड एज द लीव्स बिकम अनफोल्ड दे फॉल ऑफ। तो इस तरह से जो लीव्स होती हैं अगर फोल्ड नहीं हो पाती हैं, अनफोल्ड रहती हैं, तो ये जो है बहुत जल्दी गिर जाती हैं। इसलिए जो होता है इसमें
एंड एज द लीव्स बिकम अनफोल्ड दे फॉल आउट। तो ये स्टिप्यूल्स की वजह से प्रोटेक्ट रहती हैं। म्यूसिलेज सेल्स आर फाउंड बोथ इन द पिथ एंड कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ द प्लांट। इसमें जो है प्लांट्स में जो है पिथ में और कॉर्टिकल रीजन दोनों में ही जो होता है म्यूसिलेज सेल्स पाई जाती हैं। और इसकी लिप्स जो होती हैं अल्टरनेट स्टिप्यूलेट इंटायर डेंटेड टाइप की होती हैं, स्टिप्यूलेट्स भी होती हैं। इसके बाद आते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर। फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस जो होता है यानी कि बड कंडीशन में फ्लावर लगने का जो क्रम होता है वो कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है साइमोस टाइप का एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि टीलिया और फिटा में जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का जो होता है इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इन टीलिया देयर इज ए लीफ बड इन बिटवीन द मेन स्टेम एंड द इन्फ्लोरेसेंस एंड द foliage leaf apparently subtends both a floral axis and vegetative bud। इसमें जो होता है इन्फ्लोरेसेंस जो होता है मेनली साइमोस टाइप का होता है या फिर टीलिया या फिटा में जो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। टीलिया में जो होता है लीफ बड के बीच में जो मेन स्टेम एंड इन्फ्लोरेसेंस के बीच में जो होता है लीफ बड होता है उससे जो है फॉलिएज लीफ निकलता है, जिससे कि सबटेंड फ्लोरल एक्सिस पर वहाँ पर जो है वेजिटेटिव बड ग्रोथ होती है और उससे जो होता है फ्लावर निकलते हैं। तो और इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लावर्स रेगुलर होते हैं। रेगुलर यानी कि उनकी सिमिट्री जो होती है एक्टिनोमार्फिक होती है, यानी कि रेगुलर यानी कि इनमें लेटरल सिमिट्री पाई जाती है। एक्टिनोमार्फिक यानी फ्लावर को 4 बराबर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी कि फ्लावर जो होता है बाईसेक्सुअल होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। कंप्लीट इसलिए कहेंगे, कंप्लीट कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें चारों ओरल, 2 एसेसरी और 2 नेसेसरी ओरल प्रेजेंट होते हैं, यानी कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और फ्लावर जो होता है पेंटामेरस भी होता है एंड टेट्रामेरस भी पाया जाता है, यानी कैलिक्स, करोला यानी सिपल्स, पिटल्स एंड 5 भी हो सकते हैं या 4 भी होते हैं, इसलिए ये पेंटामेरस या टेट्रामेरस इसको कहा जा सकता है। एंड हाइपोगाइनस यानी कि ओवरी की कंडीशन जो होती है सुपीरियर होती है, तो फ्लावर की कंडीशन हाइपोगाइनस कहलाती है, यानी कि ओवरी के बेस से जो होता है कैलिक्स एंड करोला यानी कि सिपल्स एंड पिटल्स बियर होते हैं। रेयरली द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डेवलप ऑन मोनेसियस प्लांट्स। रेयर ही इसमें, सभी तो ज़्यादातर इसमें बाईसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बट रेयरली जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं जो कि मोनेसियस प्लांट्स पर ग्रो करते हैं, यानी कि एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो मोनेसियस प्लांट्स पर जो होते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर ग्रो करते हैं अलग अलग, तब वो जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। तो फ्लावर जो हम कह सकते हैं इसमें रेगुलर होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, कंप्लीट होता है, पेंटा या फिर टेट्रामेरस होता है एंड हाइपोगाइनस होता है, यानी ओवरी सुपीरियर होती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं रेयरली मिलते हैं और जो कि डेवलप होते हैं मोनेसियस प्लांट्स पर। इसके बाद नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स जहाँ पर कैलिक्स का एक इंडिविजुअल पार्ट जो है सिपल कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ सिपल्स कैलिक्स कहलाता है। तो इसमें यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 5 सिपल्स, रेयरली 3 और 4 सिपल्स, पॉलीसिपेलस, समटाइम्स गैमोसिपेलस, कोन्नेट एट द बेस, वेलवेट एस्टिवेशन। इसमें सिपल्स जो होते हैं ज़्यादातर 5 होते हैं, कभी कभी जो होते हैं 3 या 4 सिपल्स भी इसमें पाए जाते हैं, और सभी सिपल्स जो होते हैं फ्री होते हैं, यानी पॉली
सिपेलस कहलाते हैं। कभी कभी ये जो है गैमोसिपेलस भी मिलते हैं। तो गैमोसिपेलस जब तो होते हैं तब इसमें सिपल्स जो होता है केवल बेस पर कोन्नेट रहता है, यानी बेस पर खाली फ्यूज रहता है, ऊपर खुला हुआ रहता है। एस्टिवेशन इसमें वेलवेट होता है। वेलवेट एस्टिवेशन यानी कि अगर 5 सिपल या 5 सिपल हैं तो उनके सभी के एजेस जो हैं आपस में मीट होंगे, बट वो जो है कोई कोर किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, तो वेलवेट एस्टिवेशन कहलाता है। तो कैलिक्स में सिपल जो होते 5 होते हैं, 3 या 4 जो होते हैं रेयरली होते हैं। पॉलीसिपेलस यानी कि सभी सिपल्स फ्री होते हैं। अगर कभी गैमोसिपेलस होते हैं कुछ प्लांट्स में तो वहाँ पर जो होते केवल बेस पर ही कोन्नेट होते हैं। एस्टिवेशन इसमें वेलवेट ही केवल पाया जाता है। नेक्स्ट होता है करोला। करोला जो होता है ये यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 5 पिटल्स। ज़्यादातर जो होते हैं 5 पिटल्स वाले ही करोला होते हैं, यानी करोला का एक इंडिविजुअल पार्ट पिटल कहलाता है, या ग्रुप ऑफ पिटल्स को हम करोला कह सकते हैं। यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 5 पिटल्स। ज़्यादातर में 5 पिटल ही होते हैं और सभी पॉलीपिटेलस होते हैं, यानी सभी फ्री होते हैं पिटल्स, कोई किसी के साथ फ्यूज नहीं रहता है। द ग्लैंड्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ पिटल्स। पिटल्स के बेस पर जो होते हैं ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, यानी कि ग्लैंड्यूलर होता है। द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट इन द बड कंडीशन। इसमें बड कंडीशन में एस्टिवेशन जो होता है पिटल्स का वो जो है इम्ब्रिकेट होता है। इम्ब्रिकेट का यह मतलब होता है अगर 5 पिटल्स हैं तो एक पूरी तरह से बाहर होगा एक पिटल, और एक पिटल पूरी तरह से अंदर होगा उसके दोनों कोर, और 3 जो है पिटल उसके एक कोर अंदर होंगे और एक कोर बाहर होंगे, तो वो एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट कहलाता है। दे आर यूजुअली कलर्ड बट समटाइम्स ग्रीन। इसमें ज़्यादातर पिटल्स जो होते हैं इसके फ्लावर जो होते हैं कलर्ड होते हैं, बट कुछ जो होते हैं ग्रीन कलर के भी पिटल्स दिखाई देते हैं। तो इसमें पिटल्स 5 होते हैं, पॉलीपिटेलस होते हैं। ये पिटल्स के बेस पर जो होता है ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है और जो है कलर्ड होते हैं, पर कभी कभी जो होते हैं ग्रीन पिटल्स भी दिखाई देते हैं। तो ये करोला का 5 पिटल्स कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, और ग्रुप ऑफ स्टेमिन्स को एंड्रोशियम कहते हैं। द नंबर ऑफ स्टेमिन्स वेरीज फ्रॉम 10 टू इंडिफिनिट नंबर। इसमें जो स्टेमिन्स जो होते हैं किसी जेनरा में 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 भी हो सकते हैं, या फिर इंडिफिनिट नंबर में भी स्टेमिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। द स्टेमिन्स आर क्वाइट फ्री और कोनेट एट द बेस ओनली। ज़्यादातर इसमें स्टेमिन्स फ्री होते हैं, लेकिन कभी कभी जो होते हैं ये बेस पर आपस में फ्यूज रहते हैं। द स्टेमिन्स रिमेन्स इंसर्टेड एट द बेस ऑफ द पिटल्स। इसमें स्टेमिन्स जो होते हैं पिटल्स के बेस पर जो हैं इंसर्टेड रहते हैं। इन ग्रीवा दे आर रेस्ड अबव द करोला एंड आर सिचुएटेड ऑन एन एंड्रोगाइनोफोर। ये जो है ग्रीविया में जो है ये जो है करोला के ऊपर जो है ये रेज होते हैं और सिचुएटेड होते हैं एंड्रोगाइनोफोर, यानी कि एंड्रोगाइनोफोर तब कहते हैं जब गाइनोफोर एसोसिएटेड होता है एंड्रोफोर के साथ, तब इसे कहलाता है ये एंड्रोगाइनेंड्रोफोर। तो अब ये एंड्रोगाइनेंड्रोफोर कहलाता है जब गाइनोफोर जो होता है एंड्रोफोर के ऊपर एंड्रोफोर के साथ एसोसिएट हो। तब द एंथर्स आर 2 सेल्ड। एंथर जो होता है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी बाइलोब्ड होता है, एंड बेसी फिक्स्ड, यानी कि एंथर जो होता है फिलामेंट के साथ बेस पर उसके फिक्स होता है। दे डिहिसेंस बाय मीन्स ऑफ एपिकल पोर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स। तो इसमें एंड्रोशियम में स्टेमिन्स जो होते हैं वेरी करते हैं 10 टू इंडिफिनिट नंबर में। स्टेमिन्स जो होते हैं अधिकतर फ्री होते हैं, कभी कभी जो है ये बेस पर कोन्नेट भी
पाए जाते हैं स्टेमेंस। और ये स्टेमेंस जो होते हैं पिटल्स के साथ इंसर्टेड रहते हैं, उनके बेस पर, पिटल्स के बेस से इंसर्टेड रहते हैं। और ग्रीविया में ये जो होते हैं करोला पर एंड्रोगाइनोफोर के रूप में अरेंज रहते हैं। एंड्रोगाइनोफोर यानी कि जहाँ पर गाइनोफोर जो होता है एसोसिएटेड रहता है एंड्रोफोर के साथ, तब वो कहलाता है एंड्रोगाइनोफोर। जब एपिकल पोर से जो एंथर होता है वो 2 सेल स्ट्रक्चर होता है, यानी डाइथिकस होता है, बेस पर फिक्स रहता है, और इंट्रोज होती है, इसकी फेसिंग जो होती है अंदर की साइड में होता है। और जब ये मैच्योर होने के बाद एंथर जब स्प्लिट करते हैं तब ये लॉन्ग एपिकल पोर के द्वारा या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के थ्रू जो होता है ये डिहिसेंस करते हैं और पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं। तो ये एंड्रोशियम का हो गया। नेक्स्ट आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। ये जो है कार्पेल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। तो गाइनोशियम में द नंबर ऑफ कार्पेल्स रेंजेज फ्रॉम 2 to many, यानी इसमें कार्पेल जो होता है 2 से लेकर के इंडिफिनिट नंबर तक इसमें पाया जा सकता है कार्पेल। और ओवरी जो होती है इसमें सुपीरियर होती है, यानी फ्लावर की कंडीशन हाइपोगाइनस होती है। एंड बियर्स 2 to many लॉक्यूल्स, और जितने कार्पेल होते हैं उसी के अनुसार उसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स 2 से लेकर के मैनी लॉक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। 1 or more ओव्यूल्स आर फाउंड इन द इनर एंगल। अंदर की साइड में जो होता है इसमें सबसे अंदर वाले हिस्से में जो होता है 1 से लेकर के मोर यानी अधिक तक संख्या में इसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन तब कहलाता है जब बीच में प्लेसेंटा होता है, उसके चारों ओर अगर ओव्यूल लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर प्लेसेंटेशन एक्जाइल होता है। तो इसमें भी प्लेसेंटेशन एक्जाइल पाया जाता है। और स्टाइल जो होता है सिंपल होता है, और जिस पर कि और इसी के साथ जो है लोब्ड या फिर कैपिटेट स्टिग्मा इसके साथ अटैच होता है। तो स्टाइल के टिप पर जो होता है स्टिग्मा होता है जो कि लोब्ड होता है या फिर कैपिटेट होता है। इस तरह से इसके कार्पेल जो होते हैं 2 से लेकर के इंडिफिनिट नंबर में होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, फ्लावर की कंडीशन हाइपोगाइनस होती है। इसमें लॉक्यूल 2 से लेकर के मैनी लॉक्यूल्स बियर होते हैं, जिसमें कि 1 या मोर ओव्यूल्स जो है पाए जाते हैं इनर एंगल पर। प्लेसेंटेशन जो होता है एक्जाइल होता है। सिंपल स्टाइल जो है बियर्स करता है लोब्ड या फिर कैपिटेट स्टिग्मा। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट पर। फ्रूट जो होता है इसका डिहिसेंट या फिर इनडिहिसेंट दोनों टाइप के फ्रूट इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन टीलिया द फ्रूट इज ग्लोबोज, इनडिहिसेंट नटलेट, हैविंग 1 and rarely 2 सीड्स। जो फ्रूट होता है इसमें डिहिसेंट टाइप का या इनडिहिसेंट होता है, जबकि टीलिया में जो होता है फ्रूट वो ग्लोबोज होता है। और इनडिहिसेंट नटलेट टाइप का होता है, जिसमें कि 1 या 2 सीड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। इन द अदर जेनरा द फ्रूट इज लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल। बहुत सारे ऐसे भी जेनरा हैं जिसमें कि लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल टाइप का फ्रूट पाया जाता है, जैसे कि कॉरकोरस में। कॉरकोरस जूट जो कि जिसको हम पटसन भी कहते हैं, तो कॉरकोरस में लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल पाया जाता है। इन स्पर्मानिया विंग्ड कोकाई, इसमें जो है फ्रूट पाया जाता है। इन ग्रीविया द फ्रूट इज इंडिहिसेंट एंड ड्रुपेसियस। तो ग्रीविया में जो है फ्रूट इंडिहिसेंट और ड्रुपेसियस टाइप का पाया जाता है। द स्पाइन्स आर डेवलप्ड ऑन द कैप्सूल एंड कोकाई ऑफ ट्राइअम्फेटा एंड स्पारामनिया एंड अदर्स विच हेल्प इन द। तो इसमें जो फ्रूट की पाए जाते हैं डिहिसेंट इनहिसेंट दोनों तरफ के पाए जाते हैं। टीलिया में जैसे ग्लोबोज और इंडिहिसेंट नटलेट लाइक फ्रूट पाया जाता है, जिसमें कि 1 या फिर 2 सीड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके सभी जेनरा में फ्रूट जो होता है ज़्यादातर में जो होता है लॉक्यूलिसाइडल टाइप का होता है, जैसे कि कोरकोरस में पाया जाता है। स्पर्मानिया
में विंग्ड कोकाई पाया जाता है, और ग्रीवा में जो है फ्रूट इंडिहिसेंट ड्रुपेसियस टाइप का पाया जाता है, जिसमें कि कैप्सूल या कोकाई जो होता है ट्राई अम्फेटा का, उसमें जो होता है जो है स्पाइंस डेवलप होते हैं। एस्परमानिया और अदर्स जो होते हैं उनमें डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट बाय एनिमल्स, तो इसमें जो होते हैं स्पर्मानिया वगैरह में डिस्पर्सल फ्रूट का जो होता है एनिमल्स के थ्रू होता है। सीड जो होता है एंडोस्पर्मिक होता है, जिसमें कि एम्ब्रियो जो होता है स्ट्रेट टाइप का पाया जाता है। तो सीड्स एंडोस्पर्मिक और स्ट्रेट एम्ब्रियो के साथ पाया जाता है। पॉलिनेशन इसमें जो होता है मेनली इंसेक्ट के थ्रू होता है, यानी कि पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट। द बीज एंड फ्लाइज आर अट्रैक्टेड बाय द नेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्कैंट ऑफ द फ्लावर। क्योंकि इनके पिटल्स में जो होते हैं ग्लैंड्स पाए जाते हैं, नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कि उससे अट्रैक्ट होकर के नेक्टर से अट्रैक्ट होकर के स्ट्रॉन्ग स्कैंट फ्लावर की उससे जो होता है नेक्टर के द्वारा जो होता है फ्लाइज हैं बीज हैं वो इसकी फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट के थ्रू आसानी से हो जाता है। इस फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला जनरल फ्लोरल फार्मूला है वो ये यानी कि एक्टिनोमार्फिक है। इसी सिंबल का मतलब है बाई सेक्सुअल होता है, जबकि इसमें कुछ में यूनिसेक्सुअल भी पाया जाता है, लेकिन अधिकतर जो है बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। K5 का मतलब है कि इसमें जो पिटल्स सिपल्स हैं वो 5 होते हैं और सभी फ्री होते हैं। कभी कभी जो होते हैं फ्यूज्ड पिटल्स होते हैं, गैमोसिपेलस होते हैं, यानी सिपल्स 5 होते हैं और सब जो है बेस पर फ्यूज रहते हैं, और कुछ में जो है अधिकतर में जो होते हैं फ्री यानी कि पॉलीसिपेलस टाइप के होते हैं और 5 सिपल्स प्रेजेंट रहते हैं। करोला में पिटल्स 5 होते हैं और सभी फ्री रहते हैं यानी पॉलीपिटेलस होते हैं। सिपल्स में एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है वेलवेट होता है, और जबकि करोला में एस्टिवेशन जो होता है इम्ब्रिकेट पाया जाता है। एंड्रोशियम में स्टेमिन्स इंडिफिनिट नंबर में पाए जाते हैं और सभी फ्री होते हैं, अगर कभी वे जुड़े होते हैं तो बेस पर जुड़े होते हैं। और एंड्रोगाइनो 4 प्रेजेंट होता है। गाइनोशियम जो होता है मैनी 2 से लेकर के मल्टी कार्पुलरी होता है, यानी इंडिफिनिट नंबर में होता है, इंडिफिनिट नंबर में पाया जाता है, और सभी सिन कार्पस होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है यानी फ्लावर की कंडीशन हाइपोगाइनस होती है। ये फ्लोरल ये डायग्राम जो है कोरकोरस कैप्सुलेरिस यानी जूट या जिसे हिंदी में पटसन बोलते हैं उसका पौधा है। इसमें जो होता है कोरकोरस यानी जूट जो होता है पौधा इसकी स्टेम जो होती है एरियल होती है, इरेक्ट होती है एंड सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती है, सॉलिड हेयरी और हर्बेसियस टाइप की दिखाई देती है। लीफ जो होती है इसकी काउलाइन या रेमल होती है और अल्टरनेट होती है। स्टिप्यूल्स भी इसमें ये देखिए स्टिप्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, स्टिप्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्टिप्यूल्स होते हैं। और सिंपल ओवेट टाइप की सेरेट एक्यूट रेटिक्यूलेट वेनेसन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस इसमें देखिए इन्फ्लोरेसेंस लास्ट में फ्लोरल बड बन के यहाँ पे ग्रोथ रुक जा रही है, इसका मतलब इन्फ्लोरेसेंस इसमें साइमोस टाइप का पाया जाता है। और कभी कभी जो होता है एक्जिलरी साइम भी होते हैं, यानी एक ही जगह से कई जो है वो निकलते हैं, एक्जिलरी साइम भी होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होता है फ्लावर में, और ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होता है। पेडिसिल इसमें पाया जाता है, फ्लावर जिससे जुड़ा रहता है इसको कहते हैं पेडिसिल। पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि एक ही फ्लावर में चारों ओरल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कैलिक्स करोला एसेंशियल ऑर्गन और एंड्रोशियम गाइनोशियम जो है नेसेसरी ऑर्गन, चारों ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये फ्लावर जो होता है कंप्लीट होता है। और एक्टिनोमार्फिक होता है, इसकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और ये फ्लावर इसका जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है यानी बाईसेक्सुअल होता है। पेंटामेरस पाए जाते हैं क्योंकि इसमें सिपल्स और पिटल्स जो होते हैं 5 प्रेजेंट होते हैं।
हाइपोगाइनस होता है, यानी कि ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है। साइक्लिक होता है, यानी एक के बाद एक क्रम में अरेंज रहते हैं। इसमें सिपल्स जो हैं देखिए 5 होते हैं, पॉलीसिपेलस होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। और करोला जो है 5 होते हैं, पॉलीपिटेलस येलो कलर का होता है और वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, और कुछ में जो होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। गाइनोशियम में जो होता है ये मैनी कार्पेल्स होते हैं, किसी में 5 भी होता है, 6 भी होता है, तो इसमें जो है 5 कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेंटा कार्पिलरी होते हैं। सिन कार्पस होता है। ओवरी सुपीरियर होती है और पेंटा लॉक्यूलर भी होते हैं। टू ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, दो ओव्यूल्स जो है प्रत्येक लॉक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं। एक्जाइल प्रेजेंटेशन होता है। स्टाइल शॉर्ट होता है। स्टिग्मा जो होता है 5 लोब्ड होता है। फ्रूट जो होता है इसमें कैप्सूल टाइप का पाया जाता है। और इसका फ्लोरल डायग्राम देखते हैं हम। इसमें जो होता है इसका फ्लोरल डायग्राम देखिए, ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है और जो है इसमें ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ हम बनाते हैं। ब्रैक्टियोल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट ओरल जो होता है सिपल्स का होता है। इसमें सिपल्स देखिए 1 2 3 4 5 सिपल्स पाए जाते हैं और सभी देखिए फ्री हैं, कोई किसी के साथ फ्यूज नहीं है। और इनके एस्टिवेशन देखिए हर कोर एक दूसरे से मीट हो रहा है, बट कोई भी ओवरलैप किसी को नहीं कर रहा है, यानी एस्टिवेशन जो सिपल्स का है वो वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ओरल जो है करोला यानी पिटल्स का है। पिटल्स देखिए 1 2 3 4 5 पिटल्स प्रेजेंट हैं इसमें, जिसमें कि एक पूरी तरह अंदर है और एक पूरी तरह बाहर है। 3 जो है एक कोर अंदर और एक कोर बाहर 3 पिटल्स के दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एस्टिवेशन पिटल्स का जो है वो एस्टिवेशन जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इसमें जो एंड्रूशियम होता है, तो एंड्रूशियम जो होता है इसमें 15 भी हो सकता है, 20 एंड्रूशियम भी इसमें प्रेजेंट होता है। 15 से लेके 20 तक होते हैं, 5 इन ईच ओरल में, यानी कि 5 जो है प्रत्येक ओरल में प्रेजेंट रहते हैं। और पॉलीपिटेलस होते हैं, एपीपिटेलस होते हैं और पॉली एंड्रस टाइप्स के एंड्रूशियम इसमें प्रेजेंट होता है, यानी इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो है इसमें स्टेमिन्स प्रेजेंट हैं और सभी फ्री हैं और ओरल में प्रेजेंट हैं। और इसमें जो होता है गैनेंड्रोफोर भी होता है। एंथर जो होता है डाइथिकस होता है। इसकी सभी पूरी फैमिली में जो होता है बेसी फिक्स्ड होता है, पर इसमें जो होता है डॉर्सी फिक्स्ड टाइप का जो होता है कॉर्कोरस में डॉर्सी फिक्स्ड और डाइथिकस यानी 2 सेल्ड स्ट्रक्चर एंथर का पाया जाता है। और इसकी फेसिंग इनर होती है, यानी कि इंट्रोज होता है। गाइनोशियम जो होता है सबसे अंदर ओरल जो होता है, गाइनोशियम जो होता है पेंटाकार्पिलरली होता है, यानी 1 2 3 4 5 पेंटाकार्पिलरली होता है और सिन कार्पस होता है, सभी कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है और पेंटालॉक्यूलर भी होते हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटालॉक्यूलर भी होते हैं। और 2 ओव्यूल सभी कार्पेल सभी लॉक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं, 2 ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल। प्लेसेंटेशन यहाँ बीच में प्लेसेंटा, इसके चारों ओर ओव्यूल लगे हुए हैं, तो प्लेसेंटेशन यहाँ पे एक्जाइल है। स्टाइल बहुत ही शॉर्ट होता है और स्टिग्मा जो होता है 5 लोब्ड पाया जाएगा। फ्रूट जो है इसमें कैप्सूल टाइप का पाया जाता है। इसका फ्लोरल फार्मूला अगर हम कहें तो फ्लोरल फार्मूला इसका होता है ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है और ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट है इसमें। इनके अलावा जो होता है ये एक्टिनोमार्फिक होते हैं, यानी रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। और बाईसेक्सुअल
फ्लावर है यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैलिक्स जो है इसमें 5 सिपल होते हैं, सभी फ्री हैं। वेलवेट एस्टिवेशन है। और करोला जो है ये भी 5 हैं और सभी फ्री हैं, मतलब कि जो है फ्री हैं। एंड्रूशियम जो है इंडिफिनिट नंबर में यानी 15 टू लेकर 20 तक पाए जाते हैं, तो इंडिफिनिट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम में जो है पेंटाकार्पेलली होते हैं, सिनकार्पस होते हैं, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, यानी फ्लावर की कंडीशन जो होती है हाइपोगाइनस होती है। तो ये इस कोरकोरस कैप्सुलेरिस का डिस्क्रिप्शन था, जिसको कि फैमिली के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे जिनरा आते हैं, लेकिन ये सिर्फ कोरकोरस कैप्सुलेरिस का जो है डायग्रामेटिक फ्लोरल डायग्राम का डिस्क्रिप्शन था। अब आते हैं इस फैमिली के यानी फैमिली टिलियेसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। चूँकि इसमें जूट फैमिली आती है, जूट प्लांट्स आता है, तो जूट या पटसन हमारे इसको जो है कोरकोरस कैप्सुलेरिस यानी जूट को जो है नकदी फसल कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है इससे पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं इसको बेचने पर। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स इकोनॉमिक वैल्यू द फैमिली इज़ फेयरली इम्पॉर्टेंट। ए लिस्ट ऑफ फ्यू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसे कि कोरकोरस कैप्सुलेरिस, जिसको इंग्लिश में जूट कहते हैं या फिर वाइट जूट भी कहा जाता है, और वर्नाकुलर नेम इसका पटहुक या पटसन कहते हैं, टीटापट कहते हैं, नारीचा कहते हैं, जूट भी कहते हैं इसको। तो ये कल्टीवेट जो इसका नेटिव प्लेस है वो इंडिया ही है। दिस इज श्रब्स कल्टीवेटेड इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा, इन सभी जगहों पर ये कल्टीवेट होता है। द फाइबर नोन एज जूट, इसके फाइबर को जूट कहा जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम इज यूज्ड फॉर रफ वेबिंग, जूट बैग, ट्विंस, कबर्स फॉर कॉटन बेल्स, कारपेट, कोर्स क्लॉथ एंड इन पेपर मेकिंग। इसका जो मेन यूज किया जाता है इसके फाइबर का, जूट फाइबर का, वो जो होता है स्टेम से निकलता है और उसको जो है रफ वेविंग करके जूट बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, ट्विन बनाए जाते हैं, कवर्स बनाए जाते हैं, और कॉटन बेल्स, कारपेट, कोर्स क्लॉथ, पेपर मेकिंग वगैरह में इनका यूज किया जाता है। जूट स्टिक्स आर यूज्ड एज ए सुटेबल रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव कार्बन which is used as a medicinal charcoal. Jute stick charcoal as high absorptive power for gases and liquids. इसमें जो होता है जूट की स्टिक्स जो होती है वो यूज की जाती है, जिसका कि ये एक्टिव कार्बन बनाने में जो मैकेनिकल चारकोल होता है उसमें जो है यूज होता है एक्टिव कार्बन का, जो कि इसका रॉ मटेरियल जो होता है ये जूट स्टिक्स से मिलता है। तो जूट स्टिक्स चारकोल जो होता है बहुत ही हाई एब्जॉर्प्टिव पावर का होता है, जो कि गैसेस के लिए एंड लिक्विड वगैरह के लिए। नेक्स्ट होता है कोरकोरस ओलिटोरियस, यानी कि जिसका कॉमन नेम या बॉटनिकल नेम जो होता है, कॉमन नेम इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोसा जूट, जो वर्नाकुलर नेम होता है कोस्टा मिथापत। तो ये दिस इज आल्सो ए नेटिव ऑफ इंडिया, इनका भी जो होता है कोरकोरस ओलिटोरियस, इसका भी नेटिव प्लेस इंडिया ही होता है। ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये भी जो है आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में कल्टीवेट किया जाता है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम इज यूज्ड फॉर रफ वेबिंग एंड कोर्स क्लॉथ, इसका भी फाइबर जो कि जूट की तरह ही होता है, और ये जो होता है टोसा जूट इसको बोलते हैं, इसका फाइबर भी जो होता है रफ वेबिंग की जाती है, स्टेम से जो है ऑब्टेन की जाती है, और कोर्स रफ वेबिंग एंड कोर्स क्लॉथ वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्रीवा एसिएटिका, जिसका कि सिनोनिम्स होता है ग्रीवा इलास्टिका, इसको हिंदी में पलास भी बोलते हैं।
सॉरी फालसा, फालसा का पेड़ भी इसको बोलते हैं, जो कि फालसा का जो ट्री होता है स्मॉल ट्री होता है और कल्टीवेटेड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द एडेबल फ्रूट। पूरी कंट्री में जो है एडेबल फ्रूट के रूप में इसको कल्टीवेट किया जाता है। द वुड इज़ यूज फॉर गोल्फ शाफ्ट। इसकी जो लकड़ी होती है, वुड होती है, इसको गोल्फ शाफ्ट बनाने में यूज किया जाता है और इसको जो है फ्रूट के रूप में, एडेबल फ्रूट के रूप में फालसा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्रीवा ग्लैब्रा, जिसका सिनोनेम्स होता है ग्रीवा लेविगाटा। इसको वर्नाकुलर नेम होता है खातबेवल काकी, खातबेवल या फिर काकी। ये दिस इज ए ट्री फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेनिनसुलस। द बार्क yields ए फाइबर विच इज़ यूज्ड फॉर कॉर्डेज। इसका जो ग्रीवा ग्लैब्रा, जिसको कि कथवेवल या फिर काकी बोलते हैं, इसका ट्री जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट में पाया जाता है। इसका बार्क जो होता है, इससे फाइबर एल्ड किया जाता है और ये जो है कॉर्डेज वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्रीवा ओपोस्टिफोलिया, जिसको कि बेमल या बिरुल बोलते हैं, भेमल या फिर बिरुल। ये जो इसका ट्री होता है वो स्मॉल ट्री होता है और फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। बहुत ही स्मॉल ट्री होता है और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में इसके ट्रीज पाए जाते हैं और फ्रूट इसका एडेबल होता है, खाने योग्य में काम आता है और बार्क जो होती है इससे फाइबर एल्ड किया जाता है, विच इज़ यूज्ड फॉर कार्डेज एंड क्लॉथिंग। ये जो होता है कार्डेज बनाने में और क्लॉथ्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। द लीव्स एंड यंग ट्विग्स आर लोब्ड फॉर फॉदर। इसकी जो लीव्स होती हैं या फिर इनका ट्विग्स जो होता है, यंग ट्विग्स वगैरह जो होती हैं, फॉडर के रूप में, चारे के रूप में एनिमल्स वगैरह के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट होता है ग्रीवा टेनेक्स। ग्रीवा टेनेक्स, जिसका कि वर्नाकुलर नाम, ग्रीवा टेनेक्स का वर्नाकुलर नेम होता है या फिर इसको ग्रीवा पॉपुलिफोलिया भी कहते हैं, जिसका वर्नाकुलर नेम चाम्बेनी या फिर गोंदनी कहा जाता है। और ये जो होता है श्रब्स होता है, फाउंड इन पंजाब, राजस्थान एंड तमिलनाडु। पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु में पाया जाता है और श्रब टाइप का इसकी हैबिट होती है। सीड्स एंड फ्रूट्स आर एडेबल। इसके सीड्स एंड फ्रूट दोनों ही एडेबल होते हैं। और नेक्स्ट होता है ग्रीवा टिलीफोलिया, जिसको कि धामनी फालसा भी कहा जाता है। तो धामनी फालसा भी कहा जाता है इसको, टिलीफोलिया को, ग्रीवा टिलीफोलिया या धामनी फालसा। दिस इज ए ट्री फाउंड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। ये जो होता है उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, उड़ीसा सभी जगहों पर पाया जाता है। द वुड इज यूज्ड फॉर बिलियार्ड क्यूज एंड क्रिकेट स्टम्प्स। इसकी जो वुड होती है वो बिलियार्ड क्यूज वगैरह में, क्रिकेट स्टम्प्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। द फ्रूट्स आर एडेबल, और इसका फ्रूट जो होता है खाने के काम में आता है। नेक्स्ट होता है ग्रीवा विल्लोसा। ग्रीवा विल्लोसा या वर्नाकुलर नेम होता है टामथर। टामथर, जिसको कि इसका वर्नाकुलर नेम होता है, ये जो होता है दिस इज ए श्रब्स फाउंड इन टू बी ग्रोन इन द पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। द फ्रूट्स आर एडेबल। ये जो होता है इसके प्लांट जो होता है श्रब टाइप का होता है हैबिट में,
श्रब्स होता है और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसका फ्रूट जो होता है खाने के काम में आता है। और नेक्स्ट होता है माइक्रोकॉस पेनिक्यूलेटा। माइक्रोकॉस पेनिक्यूलेटा जिसका कि सिनोनिम्स होता है ग्रीवा माइक्रोकॉस, वर्नाकुलर नाम होता है एसर। दिस इज ए लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री, या तो श्रब्स टाइप के होते हैं या फिर स्मॉल ट्रीज टाइप के इसके प्लांट पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। और फाउंड इन आसाम, बंगाल एंड कर्नाटका। आसाम, बंगाल, कर्नाटका में ये पाए जाते हैं। द लीव्स आर यूज्ड फॉर रैपिंग सिगार। इसकी जो लीव्स होती है सिगार को रैप करने में उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ट्राईअम्फेटा वर्टेरेमिया जिसका कि सिनोनिम होता है ट्राईअम्फेटा, जिसको कि रोम्बोइडी। वर्नाकुलर नेम इसका होता है चिकती, तो वर्नाकुलर नेम इसका चिकती कहलाता है कॉमन भाषा में। और दिस इज ए कॉमन हर्ब। वैसे तो इस फैमिली में हर्ब रेयरली पाया जाता है, पर जो है ये जो होता है हर्ब टाइप का होता है। ए सॉफ्ट एंड ग्लॉसी फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स स्टेम। इसकी जो स्टेम होता है उससे एकदम सॉफ्ट और ग्लासी टाइप का स्टेम फाइबर जो है इससे ऑब्टेन किया जाता है। That's all. Thank you.